$50 की लॉस रिकवरी वो भी सब्सक्राइबर का। अगेन हमने चला है इस वाले सब्सक्राइबर का लॉस रिकवर करने वाला है। एंड मैं कम्युनिटी पर ऑलरेडी बोल दिया था एंड आप सभी को पता है एंड इसलिए आप लोग ये वाला वीडियो देखने आए हो कि मैं कैसे ट्रेड लिया एंड कैसे रिजल्ट रहा ये वाला वीडियो देखने के लिए। एंड मैं बोल रहा था कि मेरा टारगेट है मेरा सब्सक्राइबर का लॉस रिकवर करने के लिए एटलीस्ट $50 से इसका टारगेट है 1000 क्रॉस करना है, मैं ये बोला था। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा था एंड इसके लिए हम ट्राई करेंगे इसको बहुत अच्छे सारा प्रॉफिट करना, एटलीस्ट इसको $1500 करना एंड वहाँ पर आई थिंक उसका 10% मैं कट करूंगा एंड बाकी सब दे दूंगा मेरा सब्सक्राइबर को। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं ट्रेड लगा दिया है, डाउन के ट्रेड, फास्ट ट्रेड एंड मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, सभी को बोल दिया था। सो सभी देखते आज वाली मैं कितना ले सकता हूँ इस वाली को कंपाउंडिंग करके एंड एक्चुअली मार्केट पर कैसे चलते हैं, मार्केट पर कैसे ट्रेड लेना पड़ता है कंपाउंडिंग। मैं बोलूंगा कि इस वाली वीडियो देखे आप कंपाउंडिंग में ना जाओ, आप छोटे छोटे करके ग्रो करो। एंड देखो हमने स्टार्ट की थी $50 से, पहला ट्रेड प्रॉफिट के साथ हमारा अभी बैलेंस बन चुका है $88। सो देखो $88 अभी तो बन चुका है एंड अभी हम 2 मिनट वेट करने के बाद हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा दिया है एंड अभी देखते हैं यार प्रॉफिट आते क्या नहीं। तो अभी मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ट्रेड लिया था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड ऑल्सो कैंडल ने गैप डाउन दिया था। तो इसका प्रीवियस कैंडल था एग्जॉस्टिंग कैंडल एंड आई नो मैं प्रीवियस वीडियो पर भी एक्सप्लेन किया है कि एग्जॉस्टिंग कैंडल के बाद हमेशा एक रिवर्सल कैंडल आते हैं एंड इसके लिए मैं यहाँ पर रिवर्सल कैंडल लगाया था फास्ट ट्रेड एंड अभी ये रनिंग सेकेंड ट्रेड। एंड देखो मैं इसका नेक्स्ट कैंडल मैंने वेट किया था एंड देखो कैंडल का वीक कितना से नीचे तक था, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल का वीक आप लोग देखो यहाँ से बहुत नीचे गया था, तो इसका मतलब है मार्केट का प्रेशर अभी भी डाउन पर है। सो इसके लिए मैं ये वाले कैंडल को डाउन पे ट्रेड लगा दिया सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग एंड देखो कैंडल कितना प्रॉफिट आया। पहले ऊपर जाना था, आप सभी को दिखाया था कि ओटीसी ऊपर चले जाएंगे, बट नो गाइस आप लोगों का ओटीसी ट्रैप करके यहाँ पर लॉस करा देगा। एंड देखो यहाँ पर ट्रेड लिया है एंड मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सो कैंडल ने बी के यहाँ पर दिखाया कि बायर्स का प्रेशर है, कितना बड़ा से वीक लेके ऊपर गया था, लेकिन लास्ट सेकंड पर जाके यहाँ पर रेड बन गया। सो इसको कहते हैं भाई ओटीसी ट्रैप एंड मैं ओटीसी ट्रैप से बचो आप लोग एंड इसके लिए मैं वीडियो डालता हूँ डेली एंड वहाँ पर मेंबर्स का भी लॉस रिकवर हो जाते हैं एंड ऑल्सो पर मैं 10% मैं कट कर लेता हूँ, मेरा भी फायदा हो जाते हैं एंड ऑल्सो आप सभी को मैं नॉलेज भी दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करता हूँ डेली। यहाँ पर वीडियो एडिटिंग आई नो कि अभी मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर यहाँ पर चला गया है क्योंकि मेरे पर एडिटिंग स्किल नहीं है एंड मेरा वॉइस पर भी इशू है क्योंकि मेरा हिंदी मेरा मेन लैंग्वेज नहीं है, इसलिए समटाइम इशू आते हैं। बट नो वरीज गाइस, मैं ट्राई करता हूँ सिखाने के लिए। एंड अगर आप चाहते हो कि ये वाला चीज़ कैसे करते हैं एक्चुअली कैसे चलते हैं एंड मैं कैसे लॉस रिकवर करता हूँ $50, अगर आपका भी लॉस है तो आप कैसे रिकवर करोगे। एंड मैं वो नहीं बोलूंगा कि भाई आप बैलेंस लेके आ जाओ, मैं आपका कंपाउंडिंग करूंगा, मैं कर सकता हूँ एवरी वीक मैं करता हूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि आप कैसे ये पर लॉस रिकवर कर सकते हो एक्चुअली रियल जेन्युइन के साथ, आजकल तो मार्केट पर स्कैमर लोग है एंड सभी के से बोलते हैं हम ये पर लॉस करेंगे, बट आप जाते हो पर लॉस कर देते हो। बट मैं दिखाता हूँ रियल चीज, आप लोग लेफ्ट पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि हमारा चैनल पर डेली की डेली कंपाउंडिंग होती है एंड स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप कंपाउंडिंग डेली के डेली होते हैं, ठीक है। सो अगर आपका छोटा बैलेंस है वहाँ पर ग्रो कर सकते हो, उसके बाद मैं आपका ट्राई कर सकता हूँ आपका कंपाउंडिंग लॉस रिकवर करने के लिए। सो नो वरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, ज्वाइन करो एंड वहाँ पर जाके चेकआउट करो। तो अभी बढ़ते हैं हमारा यहाँ पर जो हम ट्रेड लिया है रीजन से। देखो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दिया है। सो देखो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लगाया। सो अभी लोग बोलेंगे भाई तू यहाँ पर डाउन की ट्रेड क्यों लगाया, यहाँ पर तुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पर प्लेस किया था एंड ऑल्सो यहाँ पर तो सपोर्ट मार्केट है, सपोर्ट से तो मार्केट ऊपर जाएगा। एंड मैं बोलता हूँ कि भाई एवरी वीडियो में मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ओटीसी ट्रेड पर चलते। देखो प्रीवियस जो 2 ग्रीन कैंडल बना था ये था वीक एंड ये था हमारा एक पॉइंट कि वीक कैंडल देख के हम ट्रेड लेते हैं ओटीसी पर एंड प्लस सपोर्ट देख के ट्रेड ना करो। देखिए यहाँ पर सेलर्स की प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड इसका प्रीवियस कैंडल पर भी बहुत प्रेशर था एंड उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल आया है एंड 2 ग्रीन कैंडल आने के बाद ये इसको ब्रेक नहीं कर पाए। सो अभी हम यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा दिया था एंड अभी राइट नाउ हमने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दिया। तो बोलेगा भाई तूने देखा है कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर है, तूने डाउन की ट्रेड लगाया एंड प्रॉफिट है एंड अभी तू नेक्स्ट कैंडल पर आपकी क्यों लगाया। देखो प्रीवियस कैंडल पर डाउन की ट्रेड इसके लगाया क्योंकि यहाँ पर सेलर की प्रेशर था, लेकिन सेलर का प्रेशर इतना था कि ये वाला बिग रेड कैंडल बन जाए, लेकिन ये वाला कैंडल छोटा मोटा रेड बना। इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर जितना था ये वाला प्रेशर अभी खत्म हो चुके, तो हमने मिडिल ऑफ द कैंडल आपकी ट्रेड लगा दिया। तो लोग बोलेंगे भाई तू इतना मिडिल पर ट्रेड लगाया, इतना रिस्की ट्रेड लेता है कंपाउंडिंग। नो गाइस, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नॉलेज है तो आपके पास भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडल पर मिडिल पर लेना है, कौन सा कैंडल पर अगर मार्जिनल सेफ्टी यूज करके तो ज्यादा अच्छा होगा। ये वाला चीज अगर अच्छे से जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो पर जाओ एंड देखो मैं कैसे ट्रेड लिया है। आप किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो एंड वहाँ से अच्छे खासे डेली के 5 ट्रेड लो और 4 विन करो, लाइफ सेट है, ठीक है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप डेली की डेली प्रॉफिट करना चाहते हो तो छोटा छोटा बैलेंस कर ट्रेड लो। देखो मैं यहाँ पर नॉन एमटीजी सिग्नल्स देता हूँ एंड ऑल्सो नॉन एमटीजी ट्रेड भी लेता हूँ।
एंड मैं ऐसे नहीं बोलता कि भाई MTG यूज करो, क्योंकि MTG होती है स्कैम, एंड MTG होती है स्कैम। आप MTG से बचो एंड एक्चुअली कैसे प्रॉफिट करना है मैं वीडियो पर दिखा दे रहा हूँ, एंड इस स्ट्रेटजी को आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आपको वैसे कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो एंड छोटे छोटे बैलेंस करके यहाँ पर ट्रेड लो। सोचो कि आपका $5 यहाँ पर ट्रेड लगाए एंड बाई चांस भी लॉस होगा, हो सकता है, बट अगर बस सोचो कि मेरा यहाँ पर स्ट्रेटजी कि आप सीखने के बाद आप ट्रेड लगाए $5 करके एंड वो लॉस हो गया, एंड आप ऊपर MTG ना लगाओ। मेरा एवरी जो वीडियो एवरी जो कम्युनिटी पे मैं सब कर बोलता होता हूँ कि MTG यूज मत करो, MTG होती है स्कैम। एंड स्कैम क्यों है कि देखो, अगर आप $5 पर यूज करके लॉस होगा तो MTG लगाओगे तो पर $10 लॉस हो सकते हैं, तो इसके हमारा टोटल लॉस हो जाते हैं $15। मैं बोलूंगा थोड़ा बैलेंस करके $5 लॉस हुआ तो 6 या फिर $7 यूज करो। एंड ये देखो, बात करते करते मैं यहाँ पर ट्रेड भी लगा दिया था, एंड अगर राइट नाउ हमारा बैलेंस बन चुका है $1,500 प्लस बन चुके हैं। तो मैं बोलूंगा भाई आप इतना सा रिस्क मत लो, बट मेरे ऊपर रिस्क है एंड मैं इसका रिस्क ले लेता हूँ, बट नो वरीज, लॉस होगा तो इसका $50 बैक मिल जाएगा। बट यहाँ पर और भी एक क्या है कि बहुत दिन से मैं $100 से कंपनी नहीं किया था, तो इसके लिए मैं सोचा कि चलो आज $50 से कुछ अच्छा करते, एंड मार्केट भी अच्छा था, ठीक है, तो मैं सोचा कि यहाँ पर ट्रेड लगा देते। एंड देखो राइट नाउ हमारा यहाँ पर ट्रेड रनिंग चल रहा है। आई थिंक ये वाला प्रॉफिट पर आ गया तो हमारा अच्छा से बैलेंस बन चुका है, एंड मेरा टारगेट है $1,500 क्रॉस करना है। सो देखते हैं हम कितना तक ये वाला कंपाउंडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपकी रेट क्यों लगाया, देखो अब प्रीवियस कैंडल पर जहाँ भी एक रेड कैंडल आ रहा है, ठीक है, सो देखो प्रीवियस 2 टाइम भी ऐसा रेड कैंडल आया था एंड उसके अपोजिट आया था ग्रीन। सो अब यहाँ पर पैटर्न चल रहा है कि एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन आ रहा है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रेड लगाया था एंड आप सभी के सामने ये वाला पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड आ गया एंड कंपनी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो हमने स्टार्ट की थी $50 से एंड राइट नाउ हमारा बैलेंस है $1,500 प्लस हो गया। सो अभी तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिल गया है तो मैं लगा देता हूँ, बाद में बोलता हूँ कि आई नो आप ऐसा ना करो। अगर आपका टारगेट फील हो गया तो आप ऊपर टारगेट के फील के साथ भी स्टॉप कर दो आपका सीजन। बट मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लगाया, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक एंट्री मिल गया। देखो प्रीवियस कैंडल पर मैंने आपकी ट्रेड लगा दिया था एंड प्रॉफिट आया था, एंड उसका प्रीवियस कैंडल पर आया था रेड। एंड अब देखो प्रीवियस टाइम जब भी ये वाला ट्रेंड पर एक रेड कैंडल आया है, उसका ऑपोजिट आया है ग्रीन। सो मैं अभी तो रनिंग कैंडल पर भी ग्रीन ना बनना है, एंड क्योंकि प्रीवियस टाइम जब ये एक रेड कैंडल आया है उसका अपोजिट 2 ग्रीन कैंडल आया है, तो देखो रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन एंड अभी रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन आ रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पैटर्न के बेसिस से ट्रेड लगाया, लास्ट पर जाकर प्रॉफिट आ गया एंड हमने इसे की थी $50 आई थिंक, एंड राइट नाउ हमारे पास बैलेंस कितना है देखो, तो ये वाला प्रॉफिट आ गया। तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ एंड वहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। सो राइट नाउ हमारे पास बैलेंस बन चुका है $1,996। सो मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई एवरी चीज़ आप देखो मार्केट पर देख के ट्रेड करो एंड OTC ट्रेड को समझो। मैं एवरी चीज़ बोलता हूँ, मेरा आप लोग अगर प्रीवियस मेरा सभी वीडियो देखोगे वहाँ पर जाके आप एक चीज़ देखोगे कि मेरा एवरी जो वीडियो है एंड मेरा जो सभी वीडियो है, ठीक है, वो वीडियो एक्चुअली है कि OTC को लेकर, कि मैं रियल पर ट्रेड इसलिए नहीं करता कि यहाँ पर पे आउट या फिर परसेंटेज कम देते हैं, सो इसके लिए तो मैं ऑलवेज ट्रेड करता हूँ OTC पर, एंड मैं कंपाउंडिंग करता हूँ एंड मैं सिखाता हूँ कंपाउंडिंग कैसे एल्गोरिथम चलते हैं, OTC चलते हैं एक्चुअली स्कैम पर। बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप खुद OTC पर भी स्कैम कर सकते हो, एंड कैसे करना है ये वाला मैं चीज़ आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड लगा दिया है, एंड क्यों लगाया, प्रीवियस कैंडल यहाँ पर जाना था ऊपर एंड ये एक्चुअली हैमर कैंडल बना था, तो मैं सोचा कि ये वाला कैंडल आप बन जाएगा, बट ये वाला आ गया एरर। तो मैं आप दिखाता हूँ कि एरर तो आ गया, नो वरीज, हमारा टारगेट था 1500। मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो इससे ज़्यादा ना लो, तो नो वरीज हमारा लॉस हुआ तो नो वरीज, हम अगेन यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगा देते, क्योंकि हमारा ऊपर स्ट्रेटजी फेल हुआ। स्ट्रेटजी क्या हुआ, स्ट्रेटजी फेल नहीं हुआ, बट ऊपर मेरा ग्रीड पूरा ज़्यादा हो गया था, एंड इसलिए हुआ था कि प्रीवियस कैंडल एक हैमर कैंडल बना था एंड उसका जो वीक है, ये प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, देखो मैं जो कैंडल पर विन किया था, ठीक है, उसका प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है, नेक्स्ट कैंडल ने वो वाला ओपनिंग पॉइंट टच किया था। सो मैंने सोचा कि ये वाला नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन बनेगा क्योंकि बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलता हूँ OTC है एंड OTC के लिए यहाँ पर लॉस हो गया। बट नो वरीज, हमारे पास अभी भी $1,200 था एंड इसलिए मैंने यहाँ पर फुल अमाउंट की डाउन की ट्रेड लगा दिया था, एंड देखते हैं अभी भी 5 सेकंड है एंड आई एम प्रीटी श्योर ये वाला प्रॉफिट पर आ गया, क्योंकि हमारा बायर्स का अभी भी प्रेशर डाउन पर है। एंड ऑल राइट, ये देखो ये वाला भी प्रॉफिट आ गया, थोड़ा सा रिस्की था बट नो वरीज, हमारा एनालिसिस अच्छा था, ठीक है। तो हमने स्टार्ट की थी $50 से एंड राइट नाउ हमारे पास बैलेंस $2,405, ठीक है। तो मैं अगेन बोलता हूँ, हमने स्टार्ट की थी $50 से एंड राइट नाउ हमारे पास बैलेंस है $2,405।
सो मैं बोलूंगा भाई इतना रिस्की कंपाउंडिंग आप मत करो, बट मैं करता हूँ क्योंकि भाई लॉस होगा तो फ्यूचर में दे सकता हूँ, मैं इतना सा एफर्ट कर सकता हूँ, इसके लिए मैं रिस्क ले सकता हूँ। बट अगर आपके पास $50 है एंड आपके पास ओनली $50 है, तो अब इसकी इतना रिस्क लेके क्या करो, क्योंकि अगर लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट जीरो हो जाते, वॉश हो जाते एंड बैकअप बैलेंस भी नहीं है आपका। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि इतना कंपाउंडिंग ना करो, बट छोटे छोटे बैलेंस करके ग्रो करो। एंड अगर कुछ भी चीज़ समझना है मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एवरी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका भी कंपाउंडिंग मैं करूँ एंड आपका जितना लॉस है मैं वो रिकवर करके दूँ, मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट आपको $100 होना चाहिए आपके पास। उसके बाद भी मैं एवरी वीक 1 मेंबर्स का करता हूँ, तो किसी वीक आपका भी स्केड्यूल लेके आपको भी कंपाउंडिंग करके दे सकता हूँ। सो उसके लिए मैं वहाँ से 10% लूंगा। एंड राइट नाउ देखो हमने $50 से $2,400 $5 बनाया, वहाँ से मैं कट कर दूंगा ओनली आई थिंक $800 की तरह मैं कट करूंगा एंड बाकी $1,600 दे दूंगा मेरे सब्सक्राइबर को जितना बैलेंस लिया है। एंड मैं $800 कट इसलिए करूंगा क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया एंड वहाँ से आपको गिवे में मिलेगा इस वाली वीडियो पर $100। तो सभी के सभी जाओ एंड प्रॉफिट करो, मजा करो। थैंक यू वेरी मच।